दोस्तों, सभी जीवों का जन्म तो माँ के गर्भ से होता है, लेकिन क्या आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देवताओं की संतानें उनकी पत्नियों के गर्भ से जन्म नहीं लेती थी। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कथा है जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। यह कहानी उस समय की है जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान होते देखा और इसे सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ की अग्नि में आत्मदह कर लिया। जब यह बात भगवान शिव को पता चली तो वह अपने गण नंदी के साथ हिमालय पर्वत पर चले गए और वहां कठोर तपस्या में लीन हो गए। इसी बीच पाताल लोक में असुर नामुची का पुत्र तारकासुर परमपिता ब्रह्मा की घोर तपस्या करने लगा। सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वैश्य मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग सकते हो। तारकासुर ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अमरता का वरदान दे और मुझे अजय बना दे। ब्रह्मा जी बोले, हे वैश्य, इस संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता, जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। तब तारकासुर ने सोचा और कहा, प्रभु, यदि ऐसा है तो मुझे यह वरदान दे कि केवल शिवजी के पुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दरअसल तारकासुर ने यह वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि उसे पता था कि माता सती के आत्मदह करने के बाद भगवान शिव फिर कभी विवाह नहीं करेंगे और यदि विवाह करेंगे भी तो उनका पुत्र कैसे होगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि समय आने पर उसकी भी मृत्यु अवश्य होगी। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर पाताल लोक का राजा बन गया और उसने पाताल लोक, पृथ्वी लोक और यहाँ तक कि स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। देवताओं ने मिलकर उससे कई बार युद्ध किया लेकिन वह उसे हरा नहीं सके। तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता परम पिता ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे समस्या का समाधान करने का आग्रह किया। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान पर्वतराज हिमालय के पास है। उन्हीं की एक कन्या शिवजी के पुत्र को जन्म देगी जो तारकासुर का अंत करेगा। देवताओं ने पर्वतराज हिमालय से निवेदन किया कि वह शिवजी के विवाह के लिए एक कन्या उत्पन्न करे। पर्वतराज हिमालय ने अपनी पत्नी मेना से इस विषय में चर्चा की और कुछ समय बाद मेनका ने एक कन्या को जन्म दिया जिसे गिरिजा पार्वती के नाम से जाना गया। समय बीतता गया और एक दिन पार्वती अपने पिता हिमालय के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए गई, जो इस समय हिमालय में तपस्या कर रहे थे। पार्वती ने भगवान शिव की तपस्या और सेवा करते हुए उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। देवताओं ने कामदेव को शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा, लेकिन शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। माता पार्वती ने कठोर तपस्या की, तहाँ भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनसे विवाह किया। विवाह के बाद जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर एकांत में थे तो देवताओं ने तारकासुर से रक्षा हेतु शिवजी के पास जाकर प्रार्थना की। देवताओं की इस उद्दंडता से माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने सभी देवताओं को श्राप दिया, आप सभी की पत्नियां कभी भी अपनी कोख से संतान को जन्म नहीं देगी। इस श्राप के कारण आज भी सभी देवताओं की संतानों का जन्म असामान्य तरीके से ही होता है, चाहे वह भगवान गणेश का जन्म हो या फिर अश्विनी कुमारों का जन्म। सभी देव संतानें विशेष परिस्थिति में ही उत्पन्न हुई है। इसी श्राप के कारण देवताओं की संतानें अपनी माताओं के गर्भ से नहीं जन्मी और उन्हें अपनी संतान प्राप्ति के लिए हमेशा किसी विशेष परिस्थिति का ही सहारा लेना पड़ा। इस कथा से यह भी समझ आता है कि चाहे देवता हो या मनुष्य, सभी को मर्यादा का पालन करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।